पहले की बात है। चंदन वन नाम का एक सुंदर जंगल था और चंदन वन में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। एक दिन नन्ही चिड़िया खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे एक मूंगफली का दाना दिखता है। चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी यह सोचकर कि आज तो मूंगफली खाने को मिलेगी, उस मूंगफली के दाने को अपनी छोटी सी चोंच में उठा लेती है और दाना लेकर जंगल की तरफ चल देती है। और जंगल में एक बड़े से पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और दाना जैसे ही खाने के लिए पेड़ पर रखती है, दाना लुढ़क कर पेड़ की दरार में गिर जाता है और वहीं फंस जाता है। चिड़िया बहुत कोशिश करती है, लेकिन दाना चिड़िया की छोटी सी चोंच की पहुंच से काफी दूर होता है। फिर चिड़िया पेड़ से अनुरोध करती है, पेड़ भाई, मेरा एक मूंगफली का दाना आपकी कंदरा में फंस गया है और मेरी पहुंच से भी दूर है। कृपया दाना निकालने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन पेड़ ने चिड़िया की एक न सुनी और बोला, चली जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। चिड़िया बहुत निराश हुई और सोचने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि पेड़ लकड़हारे से डरता है, क्यों ना मैं लकड़हारे के पास जाऊं। भोली भाली चिड़िया हार कर एक लकड़हारे के पास गई और बोली, लकड़हारे भैया, चंदन वन में एक पेड़ है, आप मेरे साथ चलो और उसे सबक सिखाओ, क्योंकि वो मेरा दाना नहीं दे रहा है। भला एक दाने के लिए लकड़हारा नन्ही चिड़िया की कहाँ सुनने वाला था। उसने भी नन्ही चिड़िया को भगा दिया। फिर नन्ही चिड़िया राजा के पास गई और बोली, महाराज की जय हो। राजा जी, आप लकड़हारे को सजा दीजिए, वो पेड़ को नहीं डरा रहा है और पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। राजा ने भी उस नन्ही चिड़िया की ना सुनी और गुस्से में चिड़िया को डांटा और बोला, चली जाओ यहाँ से। एक दाने के लिए तुम हम तक पहुँच गई। हम बिना वजह तुम्हारे कहने पर लकड़हारे को सजा नहीं दे सकते। लेकिन चिड़िया ने हार न मानी। वो महावत के पास गई और महावत से बोली, महावत भाई, अगली बार जब राजा हाथी की पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि राजा लकड़हारे को सजा नहीं देता। लकड़हारा पेड़ को नहीं डराता, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है। महावत ने भी चिड़िया को डांट डपट कर भगा दिया। फिर चिड़िया हाथी के पास गई और उसने अपने अनुरोध को दोहराया कि हाथी भैया, अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि वो राजा को गिराने को तैयार नहीं। राजा लकड़हारे को सजा देने को तैयार नहीं। लकड़हारा पेड़ को डराने को तैयार नहीं। पेड़ दाना देने को राजी नहीं। ये सब सुनकर हाथी बिगड़ गया। उसने कहा, ऐ छोटी चिड़िया, तू इतनी सी बात के लिए मुझे महावत और राजा को गिराने की बात सोच भी कैसे सकती है। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए, जा भाग जा यहाँ से। चिड़िया थक कर आखिर में चींटी के पास गई और चींटी से अनुरोध दोहराकर कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ, और अपनी पूरी बात दोहरा दी। चींटी ने चिड़िया से कहा, चल भाग यहाँ से, बड़ी आई हाथी की सूंड में घुसने की बोलने वाली। अब तक विनती करने वाली चिड़िया ने रौद्र रूप धारण कर लिया और चिड़िया बोली, मैं चाहे पेड़, लकड़हारे, राजा, महावत और हाथी का कुछ ना बिगाड़ पाऊं, पर तुझे तो अपनी चोंच में डालकर खा ही सकती हूँ ना। चींटी डर गई। वो भागकर हाथी के पास गई और हाथी भागता हुआ महावत के पास पहुंचा। महावत राजा के पास और बोला, हुजूर, चिड़िया का काम कर दीजिए, नहीं तो मुझे आपको गिराना होगा। राजा ने फौरन लकड़हारे को बुलाया और उससे कहा कि उस पेड़ को काट दो, नहीं तो तुम्हें सजा दूंगा। फिर लकड़हारा पेड़ के पास पहुंचा। लकड़हारे को देखते ही पेड़ बिलबिला उठा और गिड़गिड़ाया और रोते हुए बोला, नहीं भैया, मुझे मत काटो, मैं चिड़िया का दाना लौटा दूंगा। और इस तरह चिड़िया को अपना मूंगफली का दाना वापस मिल गया, जिसको पाकर चिड़िया काफी खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम में हिम्मत, लगन और हमारे इरादे पक्के हैं तो हम हारी हुई बाजी भी जीत लेंगे। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें बताएं और आने वाली और भी मनोरंजन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।